अडवाणी जी, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय सुषमा जी, यहाँ उपस्थित पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी, क्या कर रहे हो यार? मेरे सभी राष्ट्रीय सहयोगी पदाधिकारीगण, उपस्थित सर्व नेतागण और उपस्थित भाई और बहनों, कल का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में जो हमारा लोकतंत्र है उसको कलंकित करने वाला दिन है। रामलीला मैदान पर इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए जो आंदोलन शुरू था, जो शांतिपूर्ण ढंग से और लोकतांत्रिक ढंग से चल रहा था, उस आंदोलन पर कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के इशारे पर जो अन्याय और अत्याचार हुआ है वो हिंदुस्तान के इतिहास को और संस्कृति को गर्दन शर्म से झुक जाए, इस प्रकार की ये घटना है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या लोकतंत्र में आंदोलन करना गुनाह है? अगर इस देश में कुछ नेताओं ने विदेशी बैंकों में इस देश का इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, ऑक्ट्राय, इस सब की चोरी करके विदेशी बैंकों में जमा है, वो पैसा राष्ट्रीय संपत्ति घोषित की जाए और देश के गरीबों के विकास के लिए खर्चा किया जाए, अगर ये मांग कोई करता है तो क्या ये राष्ट्रीय गुनाह है? नहीं। फिर किसकी सजा है? यूरो में रेजोल्यूशन हुआ था, 140 में से 117 देशों ने बहुत पहले ही अपने कानून को रेटिफाई किया, पर कांग्रेस की सरकार सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देने के बावजूद भी ये पैसा वापस लाने की कोशिश गंभीरता से नहीं कर रही है। आज इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। मैं सोनिया गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि आपको किस बात का डर है कि जिसके कारण विदेशों में जो काला धन है उसको लाने के लिए कांग्रेस पार्टी गंभीरता से कोशिश नहीं कर रही है, यूपीए सरकार कोशिश नहीं कर रही है? इसका कारण क्या है? ये देश की जनता को आप जरा बताइए। बहनों और भाइयों, जिनके धन है उनके नाम जाहिर क्यों नहीं करते, ये सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा, तो भी सरकार उनके नाम जाहिर करने के लिए तैयार नहीं है। क्या कारण है? कारण यही है कि विदेशों में रखा हुए काले धन के उन बेईमानों की सूची अगर जाहिर हो जाएगी तो वर्तमान कांग्रेस के अनेक नेता और मंत्रियों का मुंह काला हो जाएगा। इस डर के कारण इस बात का विरोध हो रहा है। बहनों और भाइयों, कल की घटना बहुत ही, रात को मैंने 2:30 बजे तक टीवी देख रहा था, मैं लखनऊ में था, और बाद में 1-1.5 घंटा तो मैं सो नहीं सका। आज कोई टीवी चैनल वो लाइव दिखा नहीं रहा है, थोड़े थोड़े प्रसंग दिखा रहे हैं, पर जिस प्रकार से निहत्थे लोगों पर लाठी चली, अश्रु गैस चला, महिलाओं के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ, जो बूढ़े लोग थे बेचारे गिर गए, किसी के हाथ पैर टूट गए। सुषमा जी ने कहा कि करीब 70 लोग हैं। अभी कार्यालय में मुझे जानकारी मिली
कि कम से कम 100 लोग ऐसे हैं कि जो जख्मी है वो कहां गए उसका अभी तक पता नहीं है। इसकी चर्चा हो रही है कि लोग कहां चले गए। इन लोगों का गुनाह क्या था? किस लिए इस प्रकार के अत्याचार हुए? जालियनवाला बाग की घटना हमारे इतिहास में है। जिस समय डायर ने हमारे अमृतसर के जालियनवाला बाग में जो लोग इकट्ठा हुए थे उनको चारों बाजू से घेरकर जिस प्रकार से हमारे भारतीय लोगों की हत्या की, उस इतिहास को हिंदुस्तान अभी तक भूला नहीं है। पर डायर की जगह पर ये चिदंबरम नया डायर बनकर हिंदुस्तान की जनता को बरवाने के लिए अपने कुर्सी का उपयोग कर रहा है। ये चिदंबरम वही आदमी है कि जिसने 2G स्पेक्ट्रम में बहुत माल कमाया है और पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन के नाते डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि इसने खुले रूप से जो राजा ने बाजा बजाया उस बैंड पार्टी का प्रमुख सदस्य अगर कोई था तो ये चिदंबरम था, ये बैंड बाजा बजाने वाला। पर याद रखिए चिदंबरम जी, कोई अमरत्व लेकर कुर्सी पर नहीं बैठता। तुमने इस देश के गरीबों के साथ, ईमानदार लोगों के साथ, महिलाओं के साथ, ज्येष्ठ नागरिकों के साथ, बच्चों के साथ जिस प्रकार का अन्याय और अत्याचार वहां से रैपिड पुलिस फोर्स बनाकर आपने जो किया है, हे चिदंबरम याद रखना कि इस बात का अगर जवाब ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, ये भी तुम याद रखो। बहनों और भाइयों, एक नेता कांग्रेस में है, मैं उसका नाम भी लेना नहीं चाहता, इतना चिल्लर नेता है। यहां हमारा जिस लादेन ओसामा को ओसामा जी कहता है, हे कांग्रेस पार्टी के नेताओं, ओसामा तुम्हारा कौन है? उसको ओसामा जी और भगवे कपड़े में पहने हुए हमारे संत को ठग कहता है। मुझे 2 सन्यासी कार्यालय में आकर मिले। मुझे आपको बताते समय शर्म आती है कि वो कह रहे थे कि हम दौड़ रहे थे, हमारे पीछे पुलिस वाले दौड़ रहे थे और एक दूसरे को कह रहा था वो भगवे कपड़े वालों को पहले पकड़ो, ऑर्डर है कि भगवे कपड़े में जो है इनकी पहले धुलाई करो। ऐसा कहकर हमारे पास आए, हमारे कपड़े तक फटे। रामदेव बाबा जी की सुबह 10 मिनट फोन पर मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा मुझे मारा गया, मेरे कपड़े छोड़े गए, मैं भाग रहा था, आखिर एक महिला ने मुझे कपड़े दिए, वो पहनकर मैं वहां से निकला। क्या बहनों और भाइयों, शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक मार्ग से आंदोलन अगर होगा तो ये नए डायर की औलाद, ये कांग्रेसी नेता अगर ऐसा अन्याय अत्याचार करेंगे तो इस देश में लोकतंत्र का क्या होगा? कल अडवाणी जी ने बोलते हुए कहा था कि ये जून महीना है, 5 जून है, और ने याद की थी कि 25 जून को जिस दिन इमरजेंसी की शुरुआत हुई थी, कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लोकतंत्र के गले को काटकर इस देश में इमरजेंसी लाई थी। पर इस देश की जनता ने लोकतंत्र का संरक्षण करके कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से परास्त करके कांग्रेस पार्टी को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। सोनिया जी, रामदेव बाबा जी ने जो कहा वो सही है। आपका जन्म हिंदुस्तान में नहीं हुआ है तो इसके मां बहनें, हमारे बेटे बच्चे, इनके आपके साथ क्या वास्ता है? और इसीलिए ऐसा बर्बरतापूर्ण व्यवहार
हमारे देश के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले और काला धन वापस लाओ कहने वाले गरीब लोगों के खिलाफ आपकी सरकार ने किया है। बहनों और भाइयों, ये संघर्ष यहां तक सीमित नहीं रहेगा। हमको गांव गांव में, वार्ड वार्ड में जाना होगा, जनता को बताना होगा कि इस देश में कांग्रेस पार्टी की नीति क्या है। कांग्रेस पार्टी आतंकवाद का तुष्टीकरण करती है। गिलानी जैसे लोग दिल्ली में आते हैं, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को आह्वान करते हैं, तब ये बुजदिल गृह मंत्री चिदंबरम कहते हैं कि मेरे पास कोई कानून नहीं, मैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। और जब देशभक्त लोग आते हैं, भगवे कपड़े पहनकर आते हैं, तो ये सरकार रात को वहां जाकर निहत्थे सोए हुए लोगों पर लाठियां बरसाती है, अश्रु गैस बरसाती है, महिलाओं पर अन्याय अत्याचार करती है, बच्चों को कुचल डालती है। ये कौन सी सरकार है? देखिए, कोई भी इतिहास अत्तर और गुलाब पानी से लोड पर बैठकर आराम से बैठे हुए लिखा नहीं जाता। इतिहास परिश्रमों के बिंदु से और खून से लिखा जाता है। इस देश का इतिहास हमारे देशभक्त नागरिकों ने, क्रांतिकारकों ने इस देश के इतिहास को बनाया, हमें स्वाधीनता मिला कर दी। आज हम राजघाट पर आए हैं क्योंकि सामने महात्मा गांधी जी की समाधि है। महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा की बात की। कांग्रेस वाले महात्मा जी की बात बहुत करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं सोनिया जी से, मनमोहन सिंह जी से कि गांधी के नाम पर आप राजनीति करते हो, महात्मा जी का नाम लेते हो, उनके विचारों का समर्थन करते हो और निहत्थे लोगों पर अन्याय और अत्याचार करते हो। बताइए आप कौन से महात्मा गांधी के बारे में? ये कांग्रेस महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये सोनिया गांधी की कांग्रेस है। सोनिया जिसकी मम्मी है, और सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। और कांग्रेस पार्टी भी ऐसी बनी हुई है कि माँ बेटों की पार्टी है, एक मालकिन है और बाकी बहुत सिब्बल फिब्बल जैसे लोग झाड़ू कचरा उठाने वाले बहुत लोग का काम कर रहे हैं। इनको कोई नहीं पूछता। ये मैडम के इशारे पर नाचने वाले हैं और जो कुछ तमाशा हुआ है उसका जवाब हिंदुस्तान की जनता मांगेगी और हिंदुस्तान की जनता इसका हिसाब चुकाएगी। ये बात आप अच्छी तरह से याद रखिए। आज लोकतंत्र के इतिहास में लोकतंत्र को कलंकित करने का काम रामलीला मैदान पर करके कांग्रेस वालों ने रामलीला नहीं की, वो तो रावण लीला की। जो हिटलर की चाल चलाएगा। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि ताकतवान व्यक्ति की समाज में कीमत होती है। हमारे में पुरुषार्थ है, हमारे में ताकत है। हम इतिहास बनाना चाहते हैं, देश का भविष्य लिखना चाहते हैं। और मैं इसलिए आपको ये बात आह्वान करना चाहूंगा कि आज की स्थिति में इस बात को लेकर एक एक घर तक जाकर इस कांग्रेस की सरकार ने मां बहनों पर, बूढ़े इंसानों पर, हमारे भगवे कपड़े पहने हुए साधु संतों पर, छोटे बच्चों पर जिस निर्दयता से अत्याचार किए हैं, अन्याय किया है, इस कहानी को आपको लोगों तक पहुंचाना है। और आने वाले समय में लोगों को यह कहना होगा, क्या ऐसे लोगों का आप साथ देने वाले हो? नहीं। अगर नहीं तो फिर कहना होगा, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, भ्रष्टाचार तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस विचार को लेकर आप यहाँ से जाइए और इस संघर्ष में पूरी ताकत लगाकर, पूरी शक्ति के साथ जो भी कार्यक्रम हमें मिलता है उसमें शरीक होकर
आप इस आंदोलन को यशस्वी करिए, यही आपसे प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।